मैम आज आई आप महिला सभा में निशु त्यागी जी के कार्यक्रम में कई महिलाओं को सम्मानित किया है। हाँ, और तो क्या कहना, क्या संदेश दे रहे हैं इस अवसर? सबको यही कहूँगी कि इस तरीके के कार्यक्रमों को करने से सभी महिलाओं में उत्साह बढ़ता है और जिस प्रकार से इस पूरे अवार्ड फंक्शन का पीछे नाम भी लिख सकते हैं। जी जी। स्थान पे अपने ज्ञान से, अपने सक्षम व्यवहार कुशलता से एवं अपने जो है मुझे लगता है शौर्य के पराक्रम से महिलाएं अच्छी जगहों पर अपना प्रस्तुतिकरण देती हैं समाज में, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो मैं बहुत निशु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इनके जैसे और भी जो समाज सेवी हैं हमारे पूरे लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच में महिलाओं को कम समय पर सिर्फ महिला दिवस के ही उस पर नहीं उत्साहवर्धन करने से उनका जो है एक तरह से योगदान समाज के लिए बन रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या अब 2027 में चुनाव में नारियों को सम्मान या टिकट वगैरह मिलेगा, क्या लागू हो पाएगा? मुझे लगता है 2027 में इसकी तैयारी और जो है इसका जो है साक्षात्कार सभी को देखने के लिए मिलेगा, परंतु क्योंकि इसमें हमारे पास जो मोडालिटी है पूरे लॉ की, इसके एनफोर्समेंट में हमें 2029 जो लिखित है कॉन्स्टिट्यूशनली जब पारित हुआ था ये बिल, तो 2029 तक हमने संभावित ये किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी बोला था 2029 में पूर्णतः ये लागू हो जाएगा, परंतु 27 में इसकी शुरुआत आपको सभी लोग देखेंगे। ये नववंशिका फाउंडेशन की जो निशु त्यागी जी हैं, ये काफ़ी संघर्षशील महिला हैं, ज़मीन पर उतर कर काम कर रही हैं, क्या इनको आशीर्वाद संदेश दे रही हैं? मैं बस यही कहूँगी जो मैंने पहले कहा कि आपके जैसे और भी जो समाज सेवी हैं आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए निशु जी से कि अच्छे काम करने वालों को उत्साहवर्धन करते रहें, स्पेशली महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। और ये प्रतीक से हमारे अरुण कुमार राय जी को पेश करते हुए हमारी मुख्यातिथि महोदय माननीय पूर्ण यादव जी का सम्मान कर रहे हैं। शिखा सिंह साहिबा का सम्मान हमारी स्पेशल गेस्ट, हमारी अति विशिष्ट अतिथि शिखा सिंह पटेल साहिबा, वो वरिष्ठ समाज सेविका है। पूनम पांडे दीदी को मैं बुलाना चाहूंगा। पूनम पांडे का जो एजुकेटर है, स्पेशल एजुकेटर है, उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो समाज में थोड़ा सा कम बुद्धि के कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें पढ़ाने का, समाज में उनकी एक पहचान बनाने का काम कर रही हैं पूनम पांडे साहिबा। निशु त्यागी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो है एक समाज में निरंतरता के साथ एक बेड़ा उठाया है कि जो भी महिला अच्छा कार्य कर रही है उसको समय समय पर अपने द्वारा, अपने रिसोर्सेज के द्वारा जो है सम्मानित करें। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ और खास तौर से वो बच्चे जो बहुत बोलना ये चाहती हूँ कि देखिए, हम कहीं भी सम्मान पाते हैं ना, तो ये छोटी सी तख्ती या कोई गिफ्ट बैग ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जो है एक उत्साहवर्धन और जिस तरह से आपके लिए तालियां बजाई जाती हैं जब आपको मंच पे बुलाया जाता है, ये शॉल या ये दुपट्टा या ये स्टूल वो उतना मायने नहीं रखता है जितना कि ये फोटोग्राफ जो ये भैया लोग खींच रहे हैं वो मायने रखती है लोगों की। और ये किसी भी अवार्ड फंक्शन में वो होता है, आपको आईफा मिल जाए, आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, आपको भारत रत्न मिल जाए, आपको पद्मश्री मिल जाए, आपको कोई भी सम्मानित अवार्ड मिल जाए किसी भी जगह, पूरे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनली, नेशनली, स्टेट वाइज कहीं भी, बट जो आपको ये बुलाया जाता है सम्मान के लिए स्टेज पर, उसके लिए हमने कई बार देखा है जो भी कलाकार होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलाकारों का भी सम्मान हुआ है और बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कला की प्रस्तुतियां दे चुके हो, जब भी मंच पे आते हैं तो मंच को प्रणाम करते हैं। इसलिए नहीं, ये मंच सिर्फ जो है आज जो है शायद हो सकता है लकड़ी का बना हो, सीमेंट का बना हो, ये मंच का इस चीज से बना है, उसका प्रणाम नहीं है, पर मंच पे जो गतिविधि हो रही है उसके लिए हम इसको प्रणाम करते हैं। और जीवन सिर्फ और सिर्फ
अगर हम मूलतः देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक मंच है जिसमें हम अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। आपका किरदार कितना शानदार होता है ये आपको तय करना है। हम महिला हो, हम पुरुष हो, हम बच्चे हो, हम किस तरह से अपने जीवन का परिचय दे रहे हैं इस मंच पे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, जब से मैं अपने पूज्य गुरुदेव से जुड़ी हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने एक चीज बड़ी गांठ बांध ली अपने पल्ले में, और मैंने ये सीखा कि एक बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि मैं गायन बहुत करती हूँ, कि मन से जो है छुप नहीं सकता कोई, है ना, मन से कोई छुप नहीं सकता। को कहते नहीं, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन से आप जो है, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आपका मन जानता है मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, हर व्यक्ति को पता होता है। आप जब से झूठ बोल लोगे, आप बड़ा अच्छे रूप में आ जाओगे, आप सबके सामने झूठ बोल करके उसको अच्छा प्रस्तुत कर दोगे, मगर एक ना एक दिन सत्यापन आपका कर ही देगा। इसलिए अपने काम के साथ, अपने वर्क से हमेशा आप महत्वपूर्ण तरीके से ओरिजिनलिटी के साथ काम करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज क्योंकि ओरिजिनल है, दुनिया उनको मिटाने पे लगी हुई है, दुनिया उनको खत्म करने पे लगी हुई है, मगर उनको कोई गिरा नहीं पा रहा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दुनिया उनको परेशान करने पे लगी हुई है, उन पे तरह तरह के आरोप पड़ने पे लगी हुई है, मगर उनको कोई गिरा नहीं पा रहा है। इसलिए क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन आप लोगों के बारे में, आपकी चिंता में और आपके लिए परस्पर काम कर रहे हैं। ऐसी लीडरशिप के साथ महिला जो नारी शक्ति अधिनियम का बिल है, मैं बता रही हूँ आपको, सभी बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मेरे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, 33% का ये जो आरक्षण है, ये 53% में कब बदल जाएगा आप बता नहीं पाएंगे। और 33% मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो पंचायती राज के आपने देखा होगा ना, मैं तो क्योंकि महिला आयोग में अब आई हूँ, पहले जो है लोग हमारे भाई पार्षद है, मंडल अध्यक्ष है, इनको पता होगा किसी की पत्नी, जब वो पत्नी की सीट हुई तो पति ने सोचा चलो पत्नी को लड़ा दे, जीत जाएगी। अब वो जीत तो गई, अब उसने जाना शुरू करा। अब जो देखिए तो IAS PCS में भी आपने देखा होगा लड़कियां ज्यादातर आ रही हैं। किसी भी डिग्री कॉलेज का बढ़िया से बढ़िया कॉन्वोकेशन सेमिनार होता है, यानी अवार्ड जब दिए जाते हैं, जब बच्चों की मार्कशीट पे उनको अवार्ड दिया जाता है, सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 80% लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं हमारी, 80%। अभी जब मिशन मंगल हुआ था तो यहाँ पर कौन सी प्रोफेसर थी? ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की हमारी बेटी थी, जो प्रोफेसर बन करके जिसने मिशन मंगल को सक्सेसफुल किया। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लीनिएज, यू शुड बी प्राउड। हमको मुस्कुराना इसलिए भी चाहिए कि हम लोग लक्ष्मणपुर से हैं, लखनऊ से हैं भाई। अब तो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का भी सेंटर बन रहा है आदरणीय राजनाथ जी की वजह से। तो राजनाथ जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि डिफेंस कॉरिडोर जब बनेगा लखनऊ में तो क्या होगा, उड़ते हुए जब मिसाइल जाएगी पाकिस्तान पर तो कहो मुस्कुराना बंद कर दो क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। तो इसलिए आप समझिए ये बात, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, जो पंचायती राज का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो पत्नी आ गई बाहर निकल करके, पहले तो उनको लगा कि भाई चलो हो सकता है किसी की पत्नी ना पड़ी हो, बेचारी अंगूठा लगा के आ जाती हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की तरह साइन करके चली जाती हो, है ना। पर जो है जब वो पत्नी आने लगी बाहर, 10 लोगों से मिली, उसने देखा कि मेरा रसूख है, तो वो अपने पति को भी ठीक करके आ गई। तो इसलिए ये 33% का आरक्षण जो पहला पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है उनको अगर मैं नर व्याघ्र कहूँ तो इसमें किसी प्रकार
की अधिष्योक्ति नहीं होगी। नरव्याघ्र मतलब वो आदमी जो शेर की तरह हो, है ना। तो उन्होंने पहला पार्लियामेंट बनने पर कहा कि जो है 33% हमारी बहनों के लिए, हमारी बहुओं के लिए, हमारे देश की बेटी के लिए ये आरक्षण है। और ये आरक्षण आते कि नेचुरली भी तो लड़की आ ही रही है ना कंपटीशन में, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी समुदाय से हो, वो किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी मजहब से हो, लड़की कॉम्पीट कर तो रही है ना। इतना सताने के बावजूद भी कॉम्पीट कर रही है। तो सोचिए जब ये आरक्षण होगा, और ये आरक्षण सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है भाइयों बहनों, ये आरक्षण प्राइवेट भी है, ये आरक्षण आपकी सर्विसेज में भी है। और आपको ये बात जानकर के खुशी होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। जब हमारे यहाँ 64,000 अभी भर्तियां हुई हैं पुलिस की, किसको किसको पता है 64,000 भर्तियां हुई हैं? पत्रकार भैया लोगों को तो पता ही होगा, और किसको किसको पता है? इन बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ, जेनजी सिर्फ रील देखते रहते हो तुम लोग, है? आज जो है वो कौन सी रील चलती है आजकल? वो कई सारी उत्सवी आती है, कहीं कोई आती है, कहीं कोई आता है? उसकी रील देखते हो आप लोग। ये सब भी पढ़ लिया करो जरा काम की चीजें। 64,000 भर्तियां हुई, उसमें 33,000 कुछ लड़कियां हुई। कितनी बड़ी बात है ये। अभी ये बिल, हमारे पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि क्या ये बिल 27 में लागू हो गया है? मैंने बोला उनसे कि ये बिल लागू होना शुरू हो जाएगा 27 में, इसकी झलकियां आपको दिखने लगेंगी। और हो सकता है आप में से बैठे हुए कई लोग जो है पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में आ जाए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा, डाउट मत रखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि घर की पढ़ी लिखी महिलाएं जो कुछ समाज के लिए कर सकती हैं, जो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर सकती हैं, तो प्लीज आप लोग भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। पॉलिटिक्स सिर्फ जो है अब जो है धुरंधर में दिखाया था ना एक लोगों को, उन जैसे लोगों के लिए नहीं है जो सालन खाते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को आना है, आपको देश के लिए कुछ काम करके दिखाना है। आप लोग राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करिए, और जो भी हम करें, हम कुछ भी करें, हम ये सोचें कि हमारा देश इसमें बेहतर होगा कि नहीं होगा। हम छोटी सी चीजें लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम विदेश जब जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हो विदेश गए हो, कोई छोटी सी कंट्री उठा लीजिए, सिंगापुर उठा लीजिए, जापान चले जाइए, श्रीलंका उठा लीजिए, नेपाल की बात मैं नहीं कहूंगी, वहाँ के हालात बहुत खराब है। तो वहां पर जब आप खाते हैं तो आप पेपर नहीं फेंकते हैं रोड पे, मगर निशिदी नक्षत्र से हमारे, और मैं शुक्रगुजार हूँ गोल्डी मसालों का, नक्षत्र होटल का, कि जिनके सहयोग से, उनके साथ से आज हम महिला माह के उपलक्ष्य में ये नवलशिखा सर्वश्री सम्मान कर पा रहे हैं। और उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल पांडे जी मंडल अध्यक्ष, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। कमल पांडे जी के मंडल अध्यक्ष हैं, और हमारे राय साहब के साथ यहाँ पर उपस्थित है, और कुमार जी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो सम्मान की विभूतियां हैं वो आगे आ जाएं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, उनका जिक्र सबसे पहले हुआ था, ऋषि जी ने उनका जिक्र किया था। वो अधिवक्ता है आप, और लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आइए शैलेंद्र भाई। तो मैं चाहूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ सम्मान के बाद। आपने अपराध कोई भी किया हो, आपको बंद कर दिया गया हो, आपको सिर्फ खाना दिया जा रहा हो, आप पागल नहीं हो जाएंगे वहां पर? तो क्या इतनी मानवता होनी चाहिए हमारे अंदर की नहीं कि उनके लिए भी हम सोचें?
हाँ ठीक है उन्होंने क्राइम किया, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग फंस जाते हैं वहां पे जिनका कोई कसूर नहीं होता है, उनकी मतलब जमानत चल रही होती है, उनकी बेल के हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही होती है, ऐसे लोगों के लिए। और मैं बताऊं आपको, मेरी ये अपनी वो है मेमोयर कि जालौन में एक लड़की थी जिसको जो है जानबूझ करके उसके लोगों ने फंसाया, उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत ही ब्रिलियंट लड़की, क्योंकि वो गांव की थी और उसके खिलाफ सारे लोग थे और बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, वो कहीं IAS PCS ना निकल जाए इसलिए उसको जेल में डलवा दिया उसकी माँ के साथ। वो लड़की आज तैयारी कर रही है IAS की और आई एम श्योर कि वो UPSC निकाल लेगी। ऐसे लोगों के साथ जी नक्षत्र से हमारे, और मैं शुक्रगुजार हूँ गोल्डी मसालों का, नक्षत्र होटल का, कि जिनके सहयोग से, जिनके साथ से आज हम महिला माह के उपलक्ष्य में ये नवंशिका सर्वश्री सम्मान कर पा रहे हैं, और उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल पांडे जी मंडल अध्यक्ष, मैं अपने मंच पर बुलाना चाहूंगा। कमल पांडे जी के मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे राय साहब के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, और कुमार जी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और मंच पर लाएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो सम्मान की विभूतियां हैं वो आगे आ जाएं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, उनका जिक्र सबसे पहले हुआ था, इसी जी ने उनका जिक्र किया था।